अभी तो मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है। हम लोग नागपुरी आर्टिस्ट कह सकते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं, छोटे से नागपुरी आर्टिस्ट आप कह सकते हैं। धरोहर अगर बोला जाए तो सबसे पहला कि झारखंड है। झारखंड में एक ही धरोहर है और वो धरोहर है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज की संस्कृति, हमारे पूर्वजों की सभ्यता, उनकी भाषा, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी नीति, उनकी राजनीति। यहाँ कलाकार सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि देखिए एकदम रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। उम्मीद है और बन ही जाना चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं फिर होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके जितने भी समस्याएं हैं कलाकारों का, इसमें नीति बनना चाहिए। आदिवासियों की कहानियाँ और उनका दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए हम लोगों ने टीसीआई का स्थापना किया है। झारखंड अलग ही हुआ आदिवासियों के नाम पे, और आदिवासी को जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए एकेडमी की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए और झारखंड की कला संस्कृति को बचाने के लिए एक उपाय हम सब कलाकारों के लिए करते हैं। झारखंड पूरी दुनिया में अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी प्राकृतिक धरोहरों के कारण जाना जाता है, लेकिन झारखंड में आज तक आश्चर्य की बात है कि ऐसी कोई बेहतर नीति नहीं बन पाई जिससे कलाकारों को, संस्कृति को पेश करने वाले लोगों को या यहाँ के वाद्ययंत्रों को बजाने वाले लोगों के लिए बेहतर कुछ हो पाए। अगर आप सही मायने में झारखंडी हैं और अगर आप यहाँ के कलाकारों को देखेंगे तो किसी तरीके से उनका जीवन चल रहा है। अगर आप यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो यूट्यूब के भरोसे जिंदा है, लेकिन अब इस पर शायद बातचीत करनी ज़रूरी है। महज 15-25 साल होने के बाद आज रांची राजधानी के नामकुम के आनंद वाटिका में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंडी कलाकारों का सम्मान, प्रोत्साहन तथा परिचर्चा, जिसका नाम रखा गया है धरोहर, और उसका टैगलाइन है कल आज और कल, विरासत का सम्मान, वर्तमान का उत्सव और भविष्य की प्रेरणा। इस पूरे कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ की फिल्में जो बन रही हैं या फिल्में अगर नहीं बन रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है और यहाँ के कलाकारों की स्थिति क्या है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं। यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार आए हैं। हम उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और इस धरोहर को करने का, आयोजित करने का हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे। हॉलीवुड झारखंड की इंडस्ट्री को कहा जाता है, लेकिन एक नया ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया टीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, उस पर ही बात करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे टीसीआई है क्या है। जितने लोग आएंगे हम उनसे आपको मिलाएंगे। तो झारखंडी बड़े कलाकार हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिनेश दा हैं, मोनिका जी हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं। 24 साल झारखंड के हो गए हैं और 25वें साल में हमें तब ये सवाल उठकर आया कि झारखंडी कलाकारों का क्या हो पाएगा। अगर यूट्यूब नहीं होता तो इनके गाने हम लोग भी नहीं सुन पाते। अगर कभी किसी दिन ये हो गया कि यूट्यूब बंद तो फिर इनकी कलाकारी और इनका आवाज़ भी बंद। क्या कहेंगे? सही बात है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, मैं खुद को कभी भी बड़ी कलाकार नहीं मानती हूँ और आगे भी ना ही मान पाऊँगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अंत तक हम सीखते हैं और आज भी हम सीख ही रहे हैं हर एक से, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो। सीनियर तो हमें दे ही गए हैं और जूनियर्स भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और आज अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं स्थिति के बारे में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। स्थिति सुधरनी है, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य था कि हमारे झारखंड के कला संस्कृति के साथ साथ हमारे कलाकारों की स्थिति कैसे सुधरे, हमारे फिल्मकारों की स्थिति कैसे सुधरे, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। कामयाब तभी हो पाएंगे जब आप सबका साथ होगा, क्योंकि हम सब मिलकर जब बात उठाएंगे तभी जा कर के कुछ होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी बातों को पॉजिटिवली बाकियों तक पहुंचाएं। हमारी सरकार तक तो पहुंच ही रही है और बाकियों तक भी। मैं बाकियों के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगी कि हर एक राज्य में जैसे अपनी सिनेमा के दिखाने के लिए हॉल
बिल्कुल रिजर्व्ड रहती है, हमें भी मिल जाए, ये रिजर्व्ड मिल जाए हमारा हॉल, जिसमें हमारी फिल्में लगे, हमारे बच्चे अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सके, हमारे बच्चे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे किसी भी विधा के कलाकार को आप ले लें। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए और झारखंड की कला संस्कृति को बचाने के लिए एक उपाय हम सब कलाकारों के लिए करते हैं। हॉल वाले पे एक सवाल मेरा जी ये जी है जी कि नागपुरी का जो बेल्ट है वो 8 जिला है, बिल्कुल। रांची छोड़ के किसी जिले में सिनेमा हॉल ही नहीं है, तो फिल्में जो नागपुरी की बनेंगी, जो दर्शक गुमला में है, सिमडेगा में है, लातेहार में, खूंटी में है, वो फिल्में देखेंगे कहाँ? उनके लिए तो हॉल ही नहीं है। हॉल नहीं है ये नहीं कहूँगी, है कुछ एक हॉल तो ज़रूर है, गुमला में भी लोग देखते ही हैं, चाहे छोटे पैमाने पे ही सही अपनी व्यवस्था करके देखते हैं। इसी का तो दुख है हमें कि वो गुमला में अगर हॉल नहीं है तो वो सिनेमा देखना छोड़ दिए हैं, ऐसा कभी आपने सुना है? वो कैसे भी करके व्यवस्था करके देखते हैं, चाहे वो घर पे ही चाहे वो कहीं जाकर ही सही। तो अगर ये व्यवस्था हर एक ज़िले में हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कला संस्कृति, हमारी फिल्में कितनी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। दिनेश दा है, दादा आज की ये बातचीत धरोहर, आपको क्या लगता है कि बहुत पहले ये बातचीत होनी चाहिए थी ताकि शायद अभी हम बेहतर जगह पर हो? बिल्कुल सही बात बोले। सबसे पहले सभी को जोहार। और ये बात पहले हो जानी चाहिए, पहले से ही पहल किया गया है। करीब 25 साल हो गया है और जितने भी मुद्दे, जितने भी बातचीत हुआ है, ये सब पहले भी हम लोग मीटिंग सेटिंग करते ही रहते थे और ये सब बात उठाया जाता था। बहुत सारी समस्याएं कलाकारों का, और जैसा है कि यहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। और कलाकारों को जैसे कल के डेट में हम बूढ़े हो जाते हैं, और हम आज जैसे मोनिका भाभी लोग बताएं कि आज़ाद अंसारी है, आज बहुत दिक्कत है, उनको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है। तो कल के डेट में तो हम लोग के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये मतलब चाहिए कि सरकार तरफ से कुछ इसमें हम लोग को मिले और आगे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं वो लोग को मिले सब व्यवस्था। नीतियाँ नहीं बन पाती है अच्छे से, इस पर भी बात हुआ है। हाँ, तो लगता है कि सरकार में बन जानी चाहिए, उम्मीद है सरकार? एकदम बन, उम्मीद है और बन ही जाना चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं फिर होगा, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितने भी समस्याएं हैं कलाकारों का, इसमें नीति बनना चाहिए। दीपक दा है हमारे साथ, कलाकार भी हैं, बकायदा इस पूरे कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो इनके दिमाग से निकला, जैसा हम लोगों को जानकारी है, गलत भी हो सकते हैं। क्या है धरोहर और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है? धरोहर अगर बोला जाए तो सबसे पहला कि झारखंड है। झारखंड में एक ही धरोहर है और वो धरोहर है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज की संस्कृति, हमारे पूर्वजों की सभ्यता, उनकी भाषा, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी नीति, उनकी राजनीति। और ये सारी चीजें इकट्ठी होकर के कहाँ देखने को मिलती है? वो है सिनेमा। जहाँ झारखंड दिखता है वो है गीत, जहाँ महसूस होता है कि हम महुआ के पेड़ के नीचे में बैठ के गर्मी की धूप में भी गाना सुन रहे हैं, झरनों का संगीत। ऐसे ही है हम लोग का संगीत, और यही हम लोगों का पहचान और आइडेंटिटी भी है। लेकिन दुखद, ये कार्यक्रम करने के पीछे तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि झारखंड 5वीं अनुसूची का राज्य है। कह सकते हैं कि आदिवासी हितों को ध्यान में रख के ही ये राज्य बनाया गया है। लेकिन अफसोस, आज तक झारखंड में जो भी फिल्म नीति बनी है उसके हिसाब से अभी भी झारखंड के जो फिल्म बोर्ड है, एक भी आदिवासी नहीं। जब हॉलीवुड है, झारखंडी फिल्मों को हॉलीवुड कहा जाता है, लेकिन फिर टीसीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? ट्राइबल सिनेमा इंडिया, इसकी आवश्यकता? ये तो जॉलीवुड हम नहीं बोलते इसको, हॉलीवुड है ना। आप साउथ इंडिया को नहीं बोल सकते सॉलीवुड, है ना। वो लोग अपना आइडेंटिटी जानते हैं, वो साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने मुंबईया फिल्मों से लेके कहानी, संवेदना, चरित्र, हर चीज को कॉपी करना सीख लिया है। इसलिए हम झारखंड की सिनेमा को हम जॉलीवुड कह रहे हैं। इससे हमें आपत्ति, बॉलीवुड हॉलीवुड से बॉलीवुड, बॉलीवुड से झारखंड, जॉलीवुड, तो इससे आपत्ति है। झारखंड का अपना एक आइडेंटिटी है और हम इसे झारखंडी सिनेमा ही कहना
उचित समझते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया? ऐतिहासिक रूप से जब भी भारत की मुख्य धारा की फिल्मों में आदिवासी विषय या आदिवासियों को दिखाया गया है तो आदिवासियों को आम मनुष्य से कम बताया गया है। उनकी कई सभ्यता फिल्मों में दानव और राक्षस जैसे जिंगी ला 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 ला, वही। वो तो गाना ही भी बन गया है ना? आज भी वही है। अभी भी जो फिल्में आ रही हैं, खास करके जोराम भी आप देख लीजिए, मुख्य धारा की सिनेमा थी, उसमें भी आदिवासियों के साथ तो न्याय नहीं किया गया है। मतलब आप हमारे खनिज को भी ले जाओगे तो ले ही रहे हो, हमारी कहानियों को भी ले जाओगे और तोड़ मरोड़ के बाजार में जैसे भी पेश करना है आप करोगे। और इन्हीं सारी चुनौतियों से और आदिवासियों की कहानियाँ और उनका दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए हम लोगों ने TCI का स्थापना किया है। ये एक मंच है जिसमें फिल्म स्कूल से पढ़े हुए लोग भी हैं और साथ साथ अपने आप जो इस विधा को सीख रहे हैं ऐसे लोग भी हैं। ये पूरा नेटवर्क खास करके भारत के आदिवासी इलाकों में फैला है और साथ साथ में हमारा नेटवर्क नेपाल में भी, जहाँ यहाँ के आदिवासी जैसे उरांव है, संथाल है, मुंडा है, वहाँ भी रहते हैं, उनके बीच भी बहुत प्रचलित हुआ है। साथ में बांग्लादेश में भी हम प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। तो TCI का उद्देश्य यही है कि आदिवासी सिनेमा को मुख्य धारा के सिनेमा से आगे बढ़कर के विश्व स्तरीय सिनेमा की ओर ले चले। आप बहुत लंबे समय से वीडियो वॉलंटरी का काम मतलब कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। झारखंडी फिल्मों में क्या ऐसी कमी है कि एक बड़ा हॉल में लगने में बहुत दिक्कत होता है, या इधर से कमी है या नीतियों में कमी है, क्या आप मानते हैं? दूसरा है कि जिन इलाकों में नागपुरी फिल्में लगनी, मतलब जो नागपुरी का बेल्ट है, उन इलाकों में सिनेमा हॉल ही नहीं है। इन दोनों चीज़ों पर पहला तो क्या पहला तो ये है कि हमें ये समझना होगा, जब हम फिल्मकार हैं तो यदि हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छे थिएटर में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों और मंचों तक पहुँचे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास कलाकार उम्दा है। मुंबई इंडस्ट्री में जाके देखिएगा, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक में एक से एक गिटारिस्ट से लेकर के म्यूजिशियन सब झारखंडी लोग बैठे हुए, आदिवासी लोग बैठे हुए। कैमरामैन कहीं खोजिएगा आपको देखने को मिल जाएगा कि झारखंडी लोग, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हर तरीके के तकनीशियन और आर्टिस्ट दोनों ही। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य के नीति नियंता जो लिखते पढ़ते हैं शायद अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं कि ये धरती कौन सी है, इसके रखवाले कौन से हैं, और आगे चल करके इस समुदाय को, जिसे हम झारखंडी कहते हैं, वो कहाँ पहुँचेगा, ऐसी दूरदृष्टि का सरकार और साथ साथ जो अधिकारी तंत्र है उसमें अभाव है। हॉल नहीं है जिन नागपुरी बेल्टों में, वहाँ नागपुरी फिल्में कैसे लगेंगी? गुमला में हॉल नहीं, सिमडेगा में हॉल नहीं, कोटी में हॉल नहीं। पहले तो सरकार को नीति बनानी होगी कि यहाँ जो भी सिनेमा हॉल है उसमें सप्ताह में कम से कम एक दिन तो झारखंडी सिनेमा लगेगी। उनको मजबूर करना होगा। अभी के हालात ऐसे हैं कि अगर आप झारखंडी व्यक्ति जा करके वहाँ सिनेमा हॉल में अपना सिनेमा प्रदर्शित करे तो 70% कमाई वो सिनेमा घर का मालिक रख लेगा और 30% कमाई से ही संतोष करना पड़ेगा। शायद इस वजह से आज तक कभी भी झारखंडी फिल्मों ने अपना मुनाफा तो छोड़ ही दीजिए, है ना, अपना मूल भी धन वापस नहीं ले आ पाए। तो सरकार से अनुरोध है, ये दो तरफा है। जैसे कि अगर हम सादरी में सिनेमा बनाते हैं तो सादरी के दर्शक तो ऑब्वियसली रांची में नहीं है, वो गुमला में है, लोहरदगा में है, सिमडेगा में है ना। रांची में अगर हम सिनेमा लगाते हैं, रांची में हम सिनेमा लगाते हैं तो यहाँ के लोग 300 रुपया में वो सिनेमा देख सकते हैं। लेकिन जिनके लिए वो सिनेमा हम बनाए हैं उनको यही सिनेमा देखने के लिए कहीं ना कहीं जाके 500, 600, 700 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है गरीब लोगों के द्वारा। नीति का फेलियर है। सरकार से दरख्वास्त है कि तत्काल हस्तक्षेप करे और सिनेमा घरों और वितरण का जो भी नेटवर्क है उसमें झारखंडी सिनेमा और एंटरटेनमेंट को उचित जगह दिलवाए। एक बात यहाँ किसी ने रखी कि प्रखंड वाइज जो कम्युनिटी हॉल है उसमें भी शायद सप्ताह में कुछ, क्या वो बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे संसाधन ने तो पहले से ही सरकार ने बना के रखे हैं। जैसे जगह जगह आप देखिएगा कि धूमकुड़िया भवन है, जगह जगह देखिएगा धूमकुड़िया भवन है, सामुदायिक भवन है। इनका कब हम इस्तेमाल करेंगे? क्या कला के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकते? सामुदायिक संस्कृति का संरक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी है। रिया तिर्की है हमारे शायद इस कार्यक्रम में मौजूद थी।
क्या सार समझ पाए इस कार्यक्रम का, और 25 साल बाद ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है? जी मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कौन सी ऐसी एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब मैं अभी तो मैं खैर न्यू हूँ नागपुरी इंडस्ट्री के लिए, बट किस तरह से नागपुरी इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है और किस तरह से गवर्नमेंट का इसमें एस्पेक्ट हो सकता है, एंड आई थिंक ये सारी चीज़ों को फोकस करते हुए जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया गया, मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और एट द सेम टाइम इतनी अच्छे लेवल पे इतने सारे कोई से मिलने का मौका मिला मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं लैक कर रही थी थोड़ा बहुत नॉलेज के रिगार्डिंग में, जब हम नागपुर इंडस्ट्री के बारे में या फिर एक्टिंग हो गया, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। बट ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू अवेयरनेस के साथ साथ एक ऐसा एस्पेक्ट को सामने लाना जिसके थ्रू हम और भी चेंजेस ला सकते हैं इंडस्ट्री में और झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इतना जरिया समय हो गया झारखंड को, 24 साल तो अलग हुए हो गए, इतिहास तो बहुत पुराना। उसके बाद भी आज ये सवाल उठ रहा है कि नागपुर इंडस्ट्री को ठीक करना है, लगता है कि कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जहाँ पे यूनिटी की बात आती है वहीं पे ग्रोथ होती है, ठीक है। और कई और नए कलाकारों को उभर के आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नए फेसेस को आने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे नए फेसेस आएंगे तभी जाके हम डाइवर्सिटी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। और एट द सेम टाइम यूनिटी, जैसे मैंने मेंशन किया था, बहुत ज़्यादा एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं। और एट द सेम टाइम जो और एक एस्पेक्ट जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो फाइनेंशियल कंसर्न हो जाता है, ठीक है, मतलब जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, जैसे बाकी जो प्रोड्यूसर्स हो गए वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट द फाइनेंशियल कंसर्न ऑल्सो, जिसके कारण है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट होने में इसको प्रॉब्लम लग रहा है। तो अब आपको सिर्फ फैशन के नाम पर जाने हम लोग, या आप कह सकते हैं कि नागपुरी आर्टिस्ट? देखिए अभी तो मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है। हम लोग नागपुरी आर्टिस्ट कह सकते हैं? थोड़ा सा कह सकते हैं, छोटे से नागपुरी आर्टिस्ट आप कह सकते हैं। जी थैंक यू जोहार। झारखंडी एक्टर, कोरियोग्राफर या जो भी कह ले, राजू तिर्की हमारे साथ हैं, सम्मानित किया गया है इनको। उससे इतर हम लोग बात करते हैं, तो आपको क्या कारण नज़र आता है कि झारखंडी फिल्मों को, या आपने तो बहुत फिल्में की हैं, झारखंडी फिल्मों को या उन कलाकारों को वो जगह नहीं मिला जिसको वो डिजर्व करते हैं? ये तो शुरू से यही होते आया है, आज से नहीं, स्टार्टिंग से यही कि जो कलाकार है उसको वो कलाकार का जो बोलिए हक, वो जगह एक फिल्म सिटी नहीं मिली, और एक अच्छा जगह नहीं मिला, हॉल नहीं मिला, सिनेमा घर नहीं मिला जहाँ पे लोग मूवी अच्छे से लगा पाएँ, देख पाएँ। तो ये चीज़ सारा समस्या अभी तक जो शुरू से वो चल ही आ रहा है। यूट्यूब के भरोसे ही रहना पड़ जाएगा? यूट्यूब के भरोसे कलाकार का फिर जीवन तो चलेगा नहीं। अगर किसी दिन बंद बैंड हो गया तो फिर कलाकार खत्म, आपके गाने, आपकी चीज़ें तो फिर नहीं, आप नहीं, फिर तो क्या था, यूट्यूब अच्छा, का तो और हो एक गया। सवाल ये है कि आप नागपुरी फिल्मों में काम करते हैं, आप नागपुरी कलाकार हैं, नागपुरी 8 जिलों में हैं, जिसमें से सिर्फ एक रांची है जहां सिनेमा हॉल्स हैं, बाकी तमाम 7 जिलों में, चाहे सिमडेगा, गुमला, खूंटी, इन इलाकों में हॉल ही नहीं। फिल्में कहाँ लगेंगी? वो इस वजह से आज हमारा नागपुरी का रोज़गार नहीं बढ़ा, अच्छे फिल्में नहीं बन रहे हैं, प्रोड्यूसर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही चीज़ जैसे आपने कहा कि खूंटी ज़िला में नहीं है, सिमडेगा ज़िला में नहीं है, अगर सरकार इन सब जगहों में हमारा सिनेमा घर बने तो हो सके रोज़गार बढ़े और प्रोड्यूसर लोग आएँ, और हमारे जो सटीक ऑडियंस है उनके पास, ऑडियंस के पास पहुंच जाए। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से तो चला जाता है, पर सिनेमा ऐसा है कि यूट्यूब के माध्यम से जाएगा नहीं, वो सिनेमा घर जब तक नहीं बनेगी तब तक वो आएगा नहीं। इस कार्यक्रम से कितनी उम्मीदें हैं कि कुछ हो पाएगा? इस कार्यक्रम से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों का मैंने स्पीच सुना, जिन्होंने वो बात कही, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शुरुआत कुछ अच्छा होगा। इसमें हमेशा हमारे, मतलब क्या बताए, 10 सालों से मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा अलग था, क्योंकि इतने सारे मंत्री लोग आए, विधायक लोग आए, उसके बाद बात हुई, उनके सामने बात हुई, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल था, और बातों को सही जगह में रखा गया है। अब उसमें अब वो मंत्री विधायक जो आए हैं, और वो लोग कितना पहल करते हैं, इस चीज़ों को, कार्यों को कितना आगे बढ़ाता है। अगर ये हो गया, बढ़ गया, तो हमारे झारखंड का एक शुरुआत होगा, एक अच्छा चीज़ होगा, उम्मीद है। JCCA के पूर्वाध्यक्ष नागवंशी दा हैं हमारे साथ, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दादा, क्या समझ में आया इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य? नहीं, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो यहाँ चर्चा और परिचर्चाएं हुई तो लोग भटक गए। जिन मुद्दों को विषय प्रवेश कराया गया माननीय बंधु तिर्की जी के द्वारा, उस विषय से सारे वक्तागण जो है भटक गए।
देखिए, हम लोगों का बहुत विश्वास है कि झारखंड सरकार हमारे यहाँ की कला, भाषा, गीत, संगीत, राग रागिनी और वाद्य यंत्रों का संरक्षण करेगी। और यहाँ के कलाकारों का जो समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का। उनसे आज तक जुड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ का जो आप फिल्म हो या एल्बम हो या जो भी हो, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी तक 25 सालों में हम लोगों का जो नीति बनना चाहिए कला संस्कृति को लेकर के, संगीत नाटक एकेडमी बनाने का जो काम होना चाहिए था, वो अभी तक अधूरा है। और कलाकारों को कोई रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। और कलाकार कौन है, इसको ना हम जान पाते हैं ना सरकार जान पाएगी। तो सबसे पहले तो चिन्हितीकरण करना चाहिए, कौन है कलाकार। सरकार उनको एक सर्टिफिकेट तो दे कम से कम, ताकि जब अगर कोई योजना सरकार कलाकार लोग के लिए लेकर के आए तो वो लोग उस पहचान पत्र के माध्यम से सरकार से, जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से अपना हक और अधिकार को मांग सकें। और रोजगार से जोड़ने की बात है, अभी जैसे देखिए यहाँ का फिल्म सिटी है ही नहीं, यहाँ का सारा टेक्निकल जो है वो काम यहाँ होता नहीं है, डबिंग यहाँ नहीं होता है, एडिटिंग नहीं होता है। वो सारा चीज़ के लिए हम लोगों को दिल्ली, कलकत्ता ये सब जाना पड़ता है। अगर यहाँ स्टूडियो खुल जाए तो फिर तो कहना ही नहीं है। अभी जैसे लोग, एक जन बोल रहा था कि OTT चैनल, तो वो तब संभव है जब झारखंड सरकार यहाँ पर सैटेलाइट चैनल बैठा है। और सैटेलाइट चैनल अगर बैठ जाएगा तो बहुत सारे कलाकारों को इससे जुड़ने का, सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा। ये क्या यूट्यूब और यूट्यूब जैसे बोलता है ना, कोई स्ट्राइक मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब धंधा चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार अपना सैटेलाइट चैनल बना लेगा तो कलाकार लोग को बहुत सा अवसर मिलेगा। अभी बहुत सारा चीज़ें, जैसे देखिए पेंशन योजना, कलाकारों को पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग चिन्हितीकरण नहीं कर पाए कि कौन है कलाकार। हाँ, हम लोग पेंशन मिलने लायक हुए नहीं, एकदम हो गए हैं, होना चाहिए। नहीं, कोई पेंशन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन चूंकि हमारे पास पहचान ही नहीं है, कौन हमको रिकॉग्नाइज करेगा कि आई एम आर्टिस्ट ऑफ झारखंड, कौन करेगा। तो यही चिन्हितीकरण होना चाहिए। और जैसे बहुत सारे रोजगार हैं जिससे हमारे कलाकारों को जोड़ा जा सकता है। सरकार अगर इस पर ध्यान देगा तो कलाकारों का उत्थान निश्चित है। नागपुरी बेल्ट है, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, 8 जिला। उन 8 जिलों में रांची छोड़ के कहीं सिनेमा हॉल नहीं है, तो फिल्म लगेगा कहाँ नागपुरी का? नहीं, वो वही चीज का तो बोल रहे थे ना, मेघनाथ जी और बीजू टोप्पो जी बोल रहे थे कि गाँव में, पंचायतों में जो पंचायत घर है या वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर फिल्मों को चला करके मतलब कम से कम अपना प्रदर्शन तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हॉल है नहीं है सो बात नहीं है, हॉल देंगे लोग, लेकिन जितना फीस है वो फीस अगर हमारा निर्माता देगा तो बेचारा कमाएगा क्या? वो तो जितना फिल्म का लागत है उससे 1.5 उसको उस हॉल में लगाने के लिए देना पड़ता है, रांची में। तो कहाँ होगा? तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो फिल्म बने वो फिल्म निश्चित रूप से प्रदर्शित हो यहाँ के सिनेमा घरों में। और जैसे और राज्यों में, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, अन्य राज्यों में टैक्स फ्री होता है, क्षेत्रीय भाषा का फिल्म जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। आज क्या कारण है कि हमारा नागपुरी फिल्म आसाम में धुआंधार चलता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारा सिनेमा हॉल मिलता है और यहाँ मिलता ही नहीं है। यहाँ कलाकार, सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि देखिए एकदम रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। जो मान लीजिए जो है यूट्यूब के भरोसे है, यूट्यूब के भरोसे है। अब जैसे मान लीजिए हम मांदर बजा रहे हैं तो कब तक बजाएंगे? 20 साल, 30 साल, 35 साल बजाएंगे और उसके बाद कोई उनका सुधि लेने वाला नहीं है। तो वही सब चीज़ है। बीमा योजना नहीं है कलाकारों का लेकर के, पेंशन योजना लागू नहीं हुआ, चिन्हितीकरण ही नहीं हुआ है, अभी संगीत नाटक एकेडमी नहीं हुआ है, स्टूडियो यहाँ बना ही नहीं है। ये सारा चीज़ को सरकार को एकदम गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इस पर कदम उठाना चाहिए। सारा कलाकार सरकार के आसे भरोसे में जिंदा है, जीवित है और अपने मेहनत से जिंदा रहेगा। प्रोफेसर अभय सागर मिंज हमारे साथ। दादा, धरोहर एक कार्यक्रम तो आज हो गया फाइनल जी, क्या सार निकल कर आया इसमें? तो जोहार आप सभी को। सार ये आया कि मुझे जो पूरे कार्यक्रम का मकसद समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो झारखंडी कलाकार हैं,
चाहे वो फिल्म जगत से हो या अन्य क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, पेंटिंग इत्यादि से, उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ समस्याएं हैं। और दुखद बात यह है कि 25 वर्ष हो गए झारखंड निर्माण के, लेकिन अभी भी कोई ठोस पहल इसके संरक्षण या संवर्धन में नहीं हुआ है। तो मैंने कोई 1-2 सुझाव दिया था। उसमें सर्वप्रथम तो ये था कि जब हम आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो ये एक मौखिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन पर निर्भर है। और अब पास्ट में देखें तो हमारा कुछ लिखित इतिहास तो है नहीं, जो हमारी मौखिक परंपरा चलती वही चलती आई है। आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी विडंबना यह है कि हमारे आदिवासी बच्चे लेखनी या लिखा हुआ को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्री या फिल्म या अन्य मीडिया के माध्यम से हमारे आदिवासियत या आदिवासी बच्चों में जो आदिवासियत प्रचार हो सकता है, जिनका संवर्धन हो सकता है, इस माध्यम से हो सकता है। तो एक बड़ी पहलू है। दूसरी बात यह है कि जो कह रहे हैं नीति नहीं है या जो नीति बनी है वो बहुत झारखंड के अनुकूल नहीं है। तो मेरा एक सुझाव था कि क्यों नहीं वैसे राज्यों का आप एक गुड एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे राज्यों में जहाँ पे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, 4-5 अगर राज्य का वो समावेश होकर एक बेहतर ढंग से, उनसे बेहतर नीति अगर हम सरकार समझ ले पाएँ तो ये बेहतर प्रयास होगा। दूसरा, आप बस सरकार पर निर्भर ना रहें, आप अन्य स्रोत भी ज़रूर देखें, रिसोर्स देखें जहाँ पे इस प्रकार के फिल्म निर्माण या भाषा और गीत, संगीत, कला, संस्कृति इत्यादि संरक्षित करने का प्रयास हो सके, तो आयामों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जी धन्यवाद। आदिवासी अगुआ और कांग्रेस नेता राज उरांव हमारे साथ हैं। तब 24 साल बाद एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें ये बातचीत हो कि झारखंडी और उनकी फिल्मों को जगह मिले या उसकी नीतियों पर बात हो, नहीं लगा बहुत लेट हो गया इस तरीके का कार्यक्रम? लेट तो काफ़ी हो चुका है, पर आज जो कार्यक्रम हुआ है धरोहर, कल, आज और कल, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया गया और निश्चित तौर पे इसे होना चाहिए था पहले ही, पर आज हुआ ये जाके। मुझे भी लगता है कि हमारे झारखंड में कला संस्कृति और वहाँ की कलाकृतियों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए राष्ट्रीय लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो अभी तक छूटा हुआ है। आज हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ कलाकार सिर्फ किसी के आने पे ही नाचते गाते हैं। ये इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये हमारा धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आनी चाहिए, उसकी मूवी पिक्चर आनी चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ की कलाकृति जैसे डोकरा आर्ट हो गए और बहुत सारी आर्ट्स है और सिलाई बुनाई की कलाकारी है। यहाँ पे लकड़ियों से जो गांव के क्षेत्र के लोग आते हैं, मैं खुद इस क्षेत्र में काम करते आ रहा हूँ, मैं मेला करता हूँ, तो पता है मुझे कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी कलाकारी है, आर्टिस्ट लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। लोग अच्छे गायक है, संगीतकार है। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में लोग अपने भाषा में गा के ग्रामी अवार्ड लेके आ रहे हैं, पर हमारे झारखंड में भी लोग हैं, युवाएँ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, पर उन्हें कोई जगह नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से भी ये निवेदन है कि, और हमेशा होते आ रही है, कि यहाँ पे एक एकेडमी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो गांव देहात के लोग बच्चे हों जो इस पे रुचि रखते हैं, जहाँ हमारे वाद्य यंत्रों को बजाना सिखाया जाए, जो अभी छूटता जा रहा है भौतिकीकरण के समय में। ये सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि झारखंड अलग ही हुआ आदिवासियों के नाम पे, और आदिवासी की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए एकेडमी की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस एकेडमी में यहाँ की हर जनजातियाँ, छोटी बड़ी जितनी भी जनजातियाँ हैं, उनकी सहभागिता हो। यहाँ के सदान वर्ग जो जितने लोग हैं वो यहाँ पे नागपुरी बोलते हैं, और एक जो लगाव है यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ समय तक जो हमारे संगीत और वाद्य यंत्र जो केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही फैला हुआ है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे लेके जाए, इसे भी हमारे सोचना चाहिए। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए सरकार की तरफ से कि जिससे लोग यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार, आर्टिस्ट वगैरह सभी को यहाँ से फायदा हो। देखिए, निश्चित रूप से आज झारखंड के कलाकारों को जो एक मंच प्रदान किया गया और जो उनकी भावनाएं हैं वो सरकार में शामिल और जो नीति नियंता हैं उनके समक्ष रखी गई है, और मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। और व्यवहारिकता में हम देखना चाहते हैं कि जो झारखंड की संस्कृति है वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ है, और झारखंड के गठन में भी इन कलाकारों का और इनकी कला का बहुत अमूल्य योगदान रहा है। लेकिन आज तक इतने कालखंड बीत जाने पर भी जो पहचान इनको मिलनी चाहिए थे, जो सहयोग और समर्थन इनको मिलना चाहिए था, वो कहीं नहीं मिल पाया है। इसे हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। तो आज का ये प्रयास जो इन कलाकारों के जरिए ही हुआ, धरोहर संस्था के द्वारा,
कहीं ना कहीं एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। क्या फिल्म नीति पर, कला नीति पर एकेडमी खोलने की बात हुई, उनको सहयोग देने का बात हुआ, उनको छात्रवृत्ति देने की बात हुई। इस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आएंगे और सरकार की मंत्री भी यहाँ शामिल थी। हमारे प्रभारी के राजू जी जो खुद इस प्रकार की नीतियों को बनाने में सक्षम रहे हैं, उनका एक इतिहास रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में इन गंभीर विषयों पर चर्चा करके कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के सामने आएगी।